हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं कि मीन राशि का फरवरी का राशिफल कैसा रहने वाला है। मीन राशि के लोग फरवरी में कैसा फील करने वाले हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है मून शाइन से, यानी कि चंद्र राशि से हमने इसको, चंद्रमा के गोचर से हमने इसको देखा है, चंद्रमा की राशि से हमने इसको प्रिडिक्ट किया है। जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, बहुत सारे लोगों से रेजोनेट नहीं भी कर सकती है। जितना पार्ट रेजोनेट कर रहा है उतना अपनी लाइफ में क्लेम कीजिए, और जो पार्ट रेजोनेट नहीं कर रहा है उसको जाने दीजिएगा। ठीक है। जो लोग अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जनरल से पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। ठीक है। और किसी तरह की कोई टैरो क्लासेस लेना है, कुछ सीखना है, प्रोफेशनल टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं फरवरी का ये महीना कैसा रहने वाला है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि वैसे जो मीन राशि वाले हैं, पाइसेस वाले हैं, ये राहु का थोड़ा सा इनकी लाइफ में संचार रहने वाला है। वर्ष पर्यंत थोड़ा सा राहु आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो राहु के का एनर्जी आप की लाइफ में रहेगी, बट फिर भी हमारे कार्ड्स क्या कहते हैं इस बारे में हम देख लेते हैं। क्या कार्ड्स कहते हैं, चलिए। सबसे पहला, वी आर द वर्ल्ड। ओके, एक बड़ा परिवर्तन नज़र आ रहा है, अलोननेस की एनर्जी है, कंपैरिजन, बर्डन। ओके, चलिए। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, थोड़ा सा कंपैरिजन, बर्डन, और यहाँ पे टर्निंग इनकी क्वालिटी है, लेट गो की एनर्जी है। यहाँ पे राहु ऑब्वियसली आपकी राशि में साल भर रहने वाले हैं, बट हम बात कर रहे हैं सिर्फ फरवरी के मंथ की, तो अलोननेस की एनर्जी। राहु थोड़ा सा आपको देखिए, मैं राहु को वैसे बुरा नहीं मानती हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि राहु हमें थोड़े से कुछ लॉसेस दे जाते हैं। राहु भी कहीं ना कहीं शनि की तरह ही हमारे कार्मिक्स को देख के हम पे वार करते हैं। अगर मैं पर्सनली राहु को बहुत अच्छा मानती हूँ, लेकिन हमारे जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं, विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, उनकी भी बात कहीं ना कहीं सही है। अगर राहु का टाइम चल रहा है, राहु आपको भ्रमित करेगा ना, राहु आपको गलत आदतों की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। अगर आप राहु को ठीक से समझ पाए और आपको जो राहु भ्रमित कर रहा है उसको अगर आप अपनी लाइफ में अच्छे से मैनेज कर पाए, तो राहु आपको राजा भी बना देता है अचानक से। गुप्त विद्याओं का, है ना, तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, गुप्त ज्ञान, गुप्त धन, राहु बहुत कुछ पॉजिटिव भी करता है। तो मीन राशि वालों से मैं स्पेशली ये कहूँगी कि इस साल राहु देव आप पर कृपा बनाए, आपका मन भ्रमित ना हो ना, आप किसी को परेशान ना करें, गलती से भी आप किसी का दिल ना दुखाएं। सबसे पहली चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है, वी आर द वर्ल्ड। वक्त बदलेगा, धीमी गति से बदल रहा है, बट वक्त ज़रूर बदलेगा। जो लोग अकेलापन फील कर रहे हैं वो 100% ये जान लें कि ये राहु की वजह से हो रहा है। थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं ना, स्वास्थ्य में तनाव आ सकता है। कुछ लोग पास्ट से अपने आप को बहुत कंपेयर करते नज़र आएंगे। कुछ लोगों के वाद विवाद बिना वजह लोगों से बढ़ जाएंगे, है ना। लोग आपके बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर देंगे, लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, लोग कहीं ना कहीं आपकी पीठ पीछे बुराई करनी शुरू कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपका कर्तव्य क्या है
क्योंकि जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि राहु भ्रमित करता है, राहु लोगों को आपके प्रति भड़काएगा, आपके अपनों को दूर करेगा, अचानक से सब कुछ करा देगा। अभी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप उसी व्यक्ति से बात करोगे तो कहीं ना कहीं राहु आपको भ्रमित करता नज़र आएगा, नेगेटिव आपकी लाइफ में करता नज़र आएगा। तो अननेसेसरी का बर्डन, चाहे वो विचारों का है, चाहे वो रिश्तों का है, चाहे वो पैसे का है, आपको नहीं लेना है। बिना वजह किसी से तुलना नहीं करनी है, बिना वजह किसी की लड़ाई झगड़े में नहीं फंसना है आपको। लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इस टाइम मेरा समय ख़राब है थोड़ा सा, है ना, मुझे किसी ऐसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। हमेशा कोशिश करनी है अपने मन पे दबाव ना दिया जाए लेट गो की सिचुएशन में, है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं राहु हमें आजमाता भी है। कुछ देने से पहले हमेशा राहु आजमाता भी है, क्या हम कैपेबल हैं। भ्रम पैदा करना, वो देखना चाहता है कि क्या हम भ्रमित होंगे, क्या हम अपने मार्ग से भटकेंगे, क्या हम कैपेबल हैं। तो यहाँ पे एक तो बर्डन नहीं लेना है, किसी से तुलना नहीं करनी है। अकेलापन फील हो रहा है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर के जाइए, क्योंकि ये छोटी मोटी बीमारियाँ हैं। इनको अगर आप मन में पालेंगे तो कहीं ना कहीं वहम की परिस्थिति हो जाएगी ना। कंसीडर करना है इस चीज़ को, लेट गो। कोई कुछ भी कहे, अपने मन पे बोझ नहीं लेना है। जिसने जो कहा वो उसके शब्द थे, वो उसके लिए हैं। पीठ पीछे लोग बुराई करते नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल भी उनको अपनी लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। लेट गो की एनर्जी क्या है, जाइए जाइए, नेगेटिव एनर्जी बिल्कुल जाइए। पॉजिटिव एनर्जीज़ को तो ऑब्वियसली, है ना, थोड़ा सा फैमिली डिस्प्यूट यहाँ पे हो सकते हैं, इसलिए मैं बर्डन की एनर्जी, इसीलिए लेट गो की बात कर रही हूँ। अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है और आपको वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है, आप उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, तो लेट गो की एनर्जी बेस्ट एनर्जी है। डिस्प्यूट में ना पड़े, पारिवारिक अलगाववाद, है ना, पारिवारिक कलेश, रिश्तों में कलेश ना करें। राहु भ्रम भ्रम भ्रम, ध्यान रखना है इस साल, और स्पेशली फरवरी के महीने में भ्रम पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा, लोगों को आपके दिमाग में भ्रम डालेगा, आपके प्रति नेगेटिव करेगा। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। अकेलापन फील होगा, मन करेगा घर छोड़ के जाने का, मन करेगा गूढ़ विद्याओं में जाने का, संन्यास ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। लेकिन हमें अपनी पारिवारिक परिस्थितियाँ, अपनी सोशल परिस्थितियों को देख के डिसीज़न लेना है। दुनिया में हर चीज़ ये सोच के चलना है कि हमारे हिसाब से नहीं होती है। दुनिया में हर चीज़ मॉरलिटी आपके मन पे वश रहेगा। आप देखिए दूसरी तरफ क्या है, रिबेल का कार्ड है। अगर आपने इन सारी चुनौतियों को पार कर लिया, बंधन योग ना, हो राहु क्या करता है कि अगर किसी ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है, किसी ने कुछ नेगेटिव कर रखा है, तो वो अपने आप हील हो जाता है। कई बार अपने आप हील हो जाता है। आपको ऐसे मार्ग दिखने शुरू हो जाते हैं कि आपको खुद से पता चल जाता है कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक था, कोई नेगेटिविटी थी, या मैं कुछ नहीं अपनी लाइफ में कर रहा था। तो यहाँ पे रिबेल की एनर्जी कह रही है कि अपने आप को ईजी छोड़िए। जितना ज़्यादा आप अपने आप को काम में बिजी रखेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने आप को व्यवस्थित रखेंगे, अपनी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने अपने आप को अपने ही मिथ में बांध रखा है, अपनी ही सोच में आपको बांध रखा है। तो यहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है ना। हर दुख का कारण कोई दूसरा बन जाए ये ज़रूरी नहीं है। कुछ दुख के कारण हम खुद भी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे रिबेल की एनर्जी है, अपने किए हुए पास्ट के कार्मिक से अपने आप को रिलीज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को हील कीजिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी में बदलिए ना। अपने आप देखेंगे चीज़ें बदलनी शुरू हो गई हैं, पॉजिटिव होनी शुरू हो गई हैं, जीवन में खुशियाँ आनी शुरू हो गई हैं ना। रिबेल पास्ट की एनर्जी से इस मंथ में अपने आप को मुक्त कीजिए। ट्रैवलिंग, शुरू का टाइम आपको लगेगा कि बहुत कठिन है ना। शुरू का टाइम आपको यहाँ पे कठिनाई देता नज़र आएगा। शुरू का टाइम आपको यहाँ पे कुछ ऐसी एनर्जीज़ देता नज़र आएगा जिससे आपको लगेगा कि आपकी मंजिल बहुत दूर है, और उस चक्कर में हो सकता है आप पास्ट के लोगों से मिले और कुछ गलतियां कर बैठे। रीबर्थ की एनर्जी है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। पास्ट के लोगों को तो अपने आप को इनवाइट, कोई ऐसी गलती आप यहाँ पे दोहराते नज़र आ रहे हैं जो आपके मार्ग को और कठिन बना देगी,
जो आपके मार्ग को और नेगेटिव बना देगी। आपको लगेगा कि ये काम करने से मेरा सब कुछ सुलझेगा, बट मैं यहाँ पे कह रही हूँ थोड़ी सी उठापटक आपके जीवन में आ सकती है। तो अगर आप किसी पास्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। अगर पास्ट को अपनी लाइफ में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिएगा। ये एनर्जी आपके लिए नेगेटिव होती नज़र आ रही है, ये एनर्जी आपके लिए सही नहीं है। पास्ट को दोहराना बिल्कुल भी सही नहीं है, बल्कि पास्ट से तो अपने आप को रिलीज़ करना है। अप एंड डाउन आ रहे हैं, लेकिन मंथ के आखिर में आते आते आपका कोई काम भी बनता नज़र आ रहा है ना। जो आपने लास्ट में मेहनत की है, आप अचानक से देखेंगे जिस काम की आपको उम्मीद भी नहीं होगी, जिस काम की आपने उम्मीद छोड़ दी होगी, वो कहीं ना कहीं अचानक से आपका काम बन जाएगा। आपके पास कुछ ऐसे रास्ते खुलेंगे, या तो कोई आके आपका सपोर्ट करेगा, या कहीं ना कहीं ईश्वर के आशीर्वाद से किसी ने अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, किसी ने अगर कोई अपना पैसा कहीं लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि ईश्वर के आशीर्वाद से वो पैसा अचानक से डबल हो गया, शेयर मार्केट बढ़ गई, या आपने जहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, या आपका कोई गुप्त धन है ना, कोई पूर्वजों के यहाँ से आपको मिला हुआ कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी, मंथ के एंड में आते आते आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलती नज़र आ रही है। आप थोड़े से अपने आप को रिलीफ महसूस करेंगे। जो तनाव जीवन में चल रहा था, उस तनाव से कहीं ना कहीं मुक्त होते आप मंथ एंड में महसूस करेंगे अपने आप को। प्लेफुलनेस, माइजर, मैंने कहा ना मंथ एंड में आपको कोई, बस ये है कि ईश्वर की कृपा जो आप पे होने जा रही है। सबसे पहले तो यही देखना, अपने आसपास ना सिर्फ दुख देखना बंद कीजिए। आपके आसपास खुशियाँ भी हैं, आपके आसपास पॉजिटिविटी भी है, उसको देखना शुरू कीजिए। प्लेफुलनेस, आप देखिए ना, ये स्टार्स भी आप ही की लाइफ का पार्ट है ना। ये स्टार्स भी आप ही की लाइफ का पार्ट है। इनको एक्सेप्ट कीजिए लाइफ में। इन स्टार्स को अपनी लाइफ में आपको लेके आना है। प्लेफुलनेस की एनर्जी है। सेम एनर्जी है माइजर की। आपके पास जो है उस पे फोकस कीजिए। यहाँ पे मुझे आपका मन भी डिस्टर्ब होता नज़र आ रहा है। अपनी एसेट पे, अपनी प्रॉपर्टी पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है। तो यहाँ पे अपनी उस एनर्जी को आपको बैलेंस करना है ना। इस एनर्जी को कहीं ना कहीं बैलेंस करना है। आपके पास सारी चीज़ें हैं, आपके पास सब कुछ है। और आप देखेंगे जो मीन, ये बीच वाला साइन है ना, ये कहीं ना कहीं फिश का साइन, ये मीन राशि का भी साइन है, मछली का साइन है। एनर्जी तो है ही है। और मीन राशि वाले बहुत शांत स्वभाव के वैसे लोग होते हैं, तो इनका फ़ायदा भी बहुत जल्दी लोग उठा लेते हैं। तो अपना फ़ायदा नहीं उठाने देना है ना। इतना किसी के लिए डिवोटी नहीं हो जाना है कोई आपके लिए फ़ायदा उठाए। तो अपने पे फोकस करिए, अपनी पास्ट के दर्द को छोड़िए, आगे बढ़िए, प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़िए। जो माइजर आपको कुछ मिलने जा रहा है, पेरेंटल प्रॉपर्टी, कोई गुप्त धन, कोई जॉब, कोई ऐसी अचीवमेंट आप करेंगे जिससे आपकी लाइफ में प्रोग्रेस होगी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं हम क्या कह रहा है और क्या कह रहा है। फेज द साइकिल, कॉस्मिक गेटवे। आपके लिए ईश्वर ने नया मार्ग खोला है। आपके जो विचार हैं इस टाइम पे, जो भी आप सोचेंगे वो आपके लिए फ्रूट लेके आएंगे। आप देखेंगे कि अचानक से, जैसे मैंने इस रीडिंग में कह रही हूँ कि राहु है, वो अचानक से करेगा सब कुछ। तो अपने विचारों पर आपको ध्यान रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव इंसिडेंट्स होने शुरू हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी सोच रहे हैं, उसको पॉजिटिविटी में मैनिफेस्ट कीजिए। कुछ मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं, कुछ भयानक मिरेकल, एक्सट्रीम मिरेकल आपकी लाइफ में होने वाले हैं, बट आपके विचार उस मिरेकल को अट्रैक्ट करेंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। आप अब एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में इस मंथ के एंड से होनी शुरू हो जाएगी। मीन राशि वालों, कुछ नया आपको देखने को मिलेगा, कुछ न्यू बिगनिंग। पास्ट के दुख यहाँ पे
आपकी कहीं ना कहीं जितनी भी आपने विफलता अपनी लाइफ में देखी है, फरवरी का अंत होते होते कहीं ना कहीं आप विजयी होते नज़र आ रहे हैं। फरवरी का अंत होते होते कहीं ना कहीं आपके पास्ट के कार्मिक्स हील होते नज़र आ रहे हैं और एक नई शुरुआत, जो इल्यूजन्स थे आपके वो रिवील्ड हो रहे हैं, वो रिलीज़ हो रहे हैं, है ना। और एक नई शुरुआत, एक पॉजिटिव शुरुआत आपकी लाइफ में फरवरी एंड से आपको देखने को मिलेगी। आगे आने वाला जो साल है, आगे जो बाकी के 10 महीने हैं, वो फरवरी कहीं ना कहीं आपको दिखा देगा ना। फरवरी कहीं ना कहीं आपको बता देगा कि ये वाला जो साल है ये आपका कैसा जाने वाला है, ये वाला जो साल है आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो आपको सबसे ज़्यादा अपने विचारों पे फोकस करना है। पास्ट की एनर्जीज़ को बिल्कुल भी अपनी लाइफ में नहीं लेके आना है। पास्ट की एनर्जीज से अपने आप को बचा के रखना है, बल्कि ना बिल्कुल अपने आप को बचा के रखिए। तब कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं। जैसा आपका शांत स्वभाव है ना, जैसा आपका मून शाइन है ना, जैसा आपका सनशाइन है, मछली वैसा ही बन के रखिए ना। ना किसी की नेगेटिविटी अपने अंदर आने दीजिए, ना किसी को अपने आप को हार्म करने दीजिए, किसी के जाल में भी मत फंसिए। तो ये मंथ आपके लिए शुभ हो और आगे आने वाला वक्त सारा आपका पॉजिटिव हो। ऐसी ही ब्लेसिंग्स के साथ मैं आपसे चाहती हूँ कि वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। गॉड ब्लेस यू।